हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारी जो सभी मैथ की क्लासेस हैं जो कंपटीशन की हैं वो इसी चैनल पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही हैं और आप ये भी चेक कर पा रहे होंगे कि लेवल क्या है। ठीक है मेरे भाई, यानी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अनुसार आप लेवल को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कभी भी किसी के भी ऊपर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, यानी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। लेवल को चेक करते रहो किस तरीके का लेवल है। मैं अपने तरीके से 100% आपको वही देने वाला हूं जो आपके लिए खरा होगा। ठीक है ना, चाहे आप सीजीएल दे के आने वाले हों, चाहे आप यूपी पुलिस दे के आने वाले हो, चाहे एसएसबी हेड कांस्टेबल, यानी कंपटीशन जिसके अंदर ये मैथ के टॉपिक आते हैं उसके अंदर जाने वाले हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। ठीक है ना, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, जो हमने बताया उस तरीके से कर रहे हो, तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जो हम रोज़ की रोज़ करा रहे हैं उनकी डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चंस आपके नहीं हो पा रहे हैं, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मान लो आज हमने कोई टॉपिक कराया है, उस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो या उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आपका ना हो रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो उसके अंदर, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ उसके ऊपर भी आप हमें भेज सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अगर हम बात करें टॉपिक की, टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारा? टॉपिक हमारा चल रहा था एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के कई टाइप पढ़ा चुका हूं मैं। लास्ट टाइप जो पढ़ाया था मैंने वो था आपका फ्रैक्शन वाला टाइप। ठीक है ना, फ्रैक्शन का टाइप किस तरीके से फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है उसके ऊपर बात चल रही थी। एक क्वेश्चन लेते हैं उसका, वहीं से ही लिंक करते हैं इस क्लास को। ठीक है ना, वहीं से लिंक करते हैं, वहीं से क्लास को जोड़ के चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन है, किस तरीके से करते हैं उसके बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया था आपसे कल। आज वहीं से लिंक करते हैं क्लास को। क्वेश्चन लेते हैं अगला, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका 1/2, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 एंड 9/10 का HCF क्या होगा? का HCF क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का HCF क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन है आपका। किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, कल मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की थी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से करना है, क्या निकालना है मेरे भाई? HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए जब आपको फ्रैक्शन का HCF निकालना होता है तो ऊपर वालों का HCF फाइंड आउट करना होगा, यानी अंश जो हैं उनका HCF फाइंड आउट करना होगा। सीधी सी बात है, HCF किसको बोलते हैं? HCF वो संख्या होती है जो सभी संख्याओं से, यानी जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे, यानी बड़ी से बड़ी संख्या हो और जो दी हुई सभी संख्याएं उनको पूरा पूरा विभाजित करे। यानी ऐसी कौन सी संख्या जो ऊपर वाली सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती है? एक के अलावा कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है? एक। अगर इससे ऊपर लेके जाओगे तो कोई ऐसी संख्या, यानी एक तो छूट जाएगा ना, फिर और कोई सी कटने की नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक। यानी HCF इनका क्या होने वाला है? एक होने वाला है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो या फिर भाग विधि बता रखी है मैंने, उससे भी निकाल सकते हो। तो HCF क्या हुआ? एक। बात करते हैं एलसीएम की, 2, 4, 6, 8, 10, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता है, काफी बार बता भी चुका हूं। 2, 4, 6, 8, 10 तरीके बहुत है इसके, लेकिन सबसे पहले बेसिक पे जमाना है आपको। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब एक, ये तो एक हुआ, ये 2 से कटेगा, 3 से 4 से। चलो एक बार और करते हैं, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 5। इसी तरीके से तो आएगा ना, 1 1 3 2 5। चलो जी डिवाइड गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और 24 पंजे कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। 24 पंजे कितने हो जाएंगे? 120। यानी ऊपर वालों का HCF लिख दिया और नीचे वालों का क्या निकल गया? LCM। अब ये जो कंप्लीट आया ये क्या आया मेरे भाई? HCF आया। ये कंप्लीट क्या आया है? HCF। इस तरीके से आपको पता है फ्रैक्शन का HCF या LCM फाइंड आउट किया जाता है। इसके बारे में काफ़ी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं हम। आज नए टॉपिक उठाने वाले हैं, नए टाइप के ऊपर बात करेंगे। लगभग तीसरा टाइप ये हो चुका है हमारा, टाइप 4 के ऊपर बात करेंगे।
जहाँ से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं, टाइप 4 के बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? मान लिया 3 संख्याएं हैं, एक 12 है, एक 24 है, एक 36 है। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 12 है, 24 है और 36 है। ये 3 संख्याएं हैं। इनके ऊपर में एचसीएफ और एलसीएम के कुछ जो तरीके हैं अपनाने वाले हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि क्या है इसके अंदर से और क्या बन सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलो बात करते हैं। अगर 12, 24 और 36 के एचसीएफ की बात करते हैं, अगर 12, 24, 36 के एचसीएफ की बात करते हैं तो भाग विधि से हम निकालना चाहेंगे इसको। 12 से भाग कर रहा हूं मैं 24 को, तो क्या हुआ? 12 दूनी 24, कंप्लीट कट गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी 12 और 24 के एचसीएफ की बात करूं तो क्या आया है? 12। लेकिन इसे भी तो चेक करना पड़ेगा, तीनों का चेक करना पड़ेगा ना। तो 12 से मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं? 36 को डिवाइड कर रहा हूं। 12 तिया 36। अब आपको कंफर्म हो गया कि इसके अंदर जो तीनों का एचसीएफ है वो कितना है। आपको पता लगा कि एचसीएफ इसके अंदर 12 है। एचसीएफ कितना है? 12। अगर एचसीएफ का पार्ट हर एक के अंदर से निकाल दिया जाए, किस तरीके से? 12 से इसको डिवाइड करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ठीक है, या और रूप में लिखते हैं भाई 1 गुना 12, ये भी 12 है, 2 गुना 12 और 3 गुना 12। देखो मैंने संख्या को इस रूप में तोड़ लिया जी। क्या हुआ? 12 को मैंने क्या कर दिया? 1 गुना 12, 24 को 2 गुना 12, 36 को 3 गुना 12। मैंने एक तरीका बताया था, जब संख्याओं में तोड़ के देता है, गुणनखंड के रूप में तोड़ के देता है, तो एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। यानी एचसीएफ में कॉमन पार्ट देखते हैं। कॉमन पार्ट ये रहा 12, कॉमन पार्ट ये रहा 12, कॉमन पार्ट क्या है? ये रहा 12। यानी जो कॉमन पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है, कॉमन पार्ट हो, ठीक है ना। सबसे बड़े पार्ट का मतलब ये है जो तीनों में कॉमन हो। सबसे बड़े पार्ट का मतलब नहीं है बड़ी पावर, ठीक है ना। एचसीएफ जब मैंने निकाला था, जब गुणनखंड के रूप में दे रखा था, मैंने ये कहा था कि जो सब में हो, यानी सब में कंपलसरी होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए और उसकी सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। सबसे छोटी पावर का मतलब क्या था? सबसे छोटी पावर का मतलब ये था कि अगर किसी के अंदर कम है, सबसे कम है, वो सबके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम का मतलब ये था। तो 12 इसके अंदर भी है, 12 इसके अंदर भी है, 12 इसके अंदर भी है, पावर के रूप में नहीं है, तो 12 यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम एचसीएफ। इसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। इसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या बचा? 1, ये क्या बचा? 2, ये क्या बचा? 3। यानी इसको 1:2:3 भी कह सकते हैं। इसको 1:2:3 भी कह सकते हैं। सीधी सी बात यह है, कंसेप्ट क्या बन के आता है, अगर संख्याओं से उनका एचसीएफ बाहर निकल जाए, संख्याओं से उनका एचसीएफ बाहर निकल जाए, जैसे संख्याएं थी उनका एचसीएफ बाहर निकाल दिया है, संख्याओं को डिवाइड कर दिया, एचसीएफ से संख्याओं को डिवाइड कर दिया जाए, तो रेशियो तो बनेगा इस तरीके से 1:3, 1:2:3, यानी अनुपात 1:2:3। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, एचसीएफ से संख्याओं को भाग करते हैं, ठीक है ना, एचसीएफ से संख्याओं को भाग करते हैं, तो जो बाकी बचे हुए गुणनखंड होते हैं उनके वो आते हैं, यानी वो अनुपात भी बोल सकते हैं उसको, जैसे 1:2:3 ये आ गई। ठीक है, तो इनसे हम संख्या भी बना सकते हैं दोबारा। मान लो, कहने का मतलब क्या है, आपको रेशियो दे दिया कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ कितना है? 12 है। उनका एचसीएफ कितना दे दिया? 12। तो सीधी सी बात है, एचसीएफ 12 का मतलब 12 इसमें भी छुपा हुआ था, 12 इसमें भी छिपा हुआ था, 12 इसमें भी छिपा हुआ था। यानी अगर अनुपात देकर एचसीएफ देता है तो वहां से हम संख्या बना सकते हैं। संख्या बनाने की ट्रिक क्या है? सीधी गुना कर दो और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी तीनों संख्या आपके पास आ गई। अभी ऐसी संख्याएं भी आएंगी जिसके अंदर एलसीएम दे रखा होगा और अनुपात दे रखा होगा, ठीक है, एचसीएफ पूछ लेगा, वो अलग मेथड है, वो टाइप अलग है, ठीक है ना। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जी अनुपात दे के एचसीएफ दे दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है अनुपात दे के एलसीएम दे दे। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल ऐसा भी किया जा सकता है। हम सीधी सी बात अभी कर रहे हैं, जोन सा टाइप में बात कर रहा हूं,
जो टाइप फिफ्थ है या फोर्थ है, जिसके जो इस टाइप पे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। टाइप बहुत सारे बनते हैं, हर टाइप के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये टाइप था, टाइप नंबर 5 भी कह सकते हैं। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अभी देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा मैं अब आपको, किस तरीके से क्वेश्चन इसके यहां से बनते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है, जिनका HCF 5 है, जिनका HCF 5 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए, इस तरीके से। यानी दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में है, जिनका HCF 5 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यानी मैंने अभी बताया जब अनुपात दिया हो और HCF दिया होता है आपको, जब अनुपात दिया होता है और HCF दिया होता है। देखिए अनुपात दे रखा है और HCF कितना दे रखा है 5, तो डायरेक्टली क्या करना होता है, अनुपात में सिर्फ गुना कर दो, अनुपात में गुना कर दो HCF की। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो संख्या क्या आ गई 10 और 15 आ गई। संख्या क्या आई है मेरे भाई 10 और 15 आई है, ठीक है। संख्या क्या आई है 10 और 15, जो कि आपकी क्या है, ये संख्या आई है, HCF आपके पास है, तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एलसीएम पूछता नहीं, लेकिन अगर पूछ भी लेता है, बाई चांस पूछ भी लिया, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, अगर फिर भी उस एग्जामिनर का दिमाग खराब है, फिर भी पूछ लिया तो एलसीएम भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। कि आपको संख्या भी दे दी और आपको क्या दे दिया, अनुपात भी दे दिया, ठीक है ना। संख्याएं भी आ गई आपके पास, HCF भी आपके पास है। आपको दिया क्या था, सिर्फ अनुपात दिया था और HCF दिया था। अभी मैंने एक बात बताई है कि आपको अनुपात के साथ एलसीएम भी दे सकता है, जहां पे HCF पूछता है हमेशा, तो वो टाइप अलग है, उसके टाइप के बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक क्लियर हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं इसके ऊपर, और उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 15, यानी दो संख्याओं का अनुपात जो है, रेशियो जो दे रखा है वो 15:11 दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है, 15:11 दे रखा है, ठीक है। दो संख्याएं 15:11 के रेशियो में हैं और उनका जो HCF दे रखा है वो दे रखा है 13। उनका HCF दे रखा है आपको 13। HCF कितना दे रखा है मेरे भाई, 13 दे रखा है। मैंने अभी बताया था, कंसेप्ट समझाया था कि जब संख्याओं के अंदर से हम HCF को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालने का मतलब संख्याओं को HCF से भाग दे देते हैं, तो जो गुणनखंड बचते हैं बाकी वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, सहभाज्य गुणनखंड होते हैं। सहभाज्य के बारे में अगर नहीं पता है आपको तो मेरी फर्स्ट क्लास देख सकते हो कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पे बता देता हूं। सहभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोलते हैं जो आपस में, यानी जिनका HCF, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उनको सहभाज्य कहते हैं मोटे मोटे तौर पर, यानी जिनके बीच में कोई कॉमन ना हो, क्योंकि अगर कॉमन होगा तो सिर्फ HCF बढ़ जाएगा ना, फिर HCF बढ़ जाएगा। HCF क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि और जो बाकी जो संख्याएं हैं उनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि HCF वो संख्या होती है जो सब में कॉमन हो, ठीक है। मान लिया दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात क्या दे रखा है 15:11, 15:11, ये बचे हुए गुणनखंड है ना। 15-11 किसी एक संख्या से नहीं कट सकते, ठीक है ना, इस वजह से ये बचे हैं। अब कह रहा है 15:11 है दो संख्याओं का अनुपात, HCF दे रखा है 13, संख्या पूछ रहा है संख्या क्या होगी, तो एक संख्या होगी 15 गुना 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11 गुना 13, तो क्या होगा 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 कम 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, एक ये होगी, 13-11 कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा, 143, ठीक है। इस तरीके से संख्याएं आपकी दोनों निकल के आ सकती हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक सबके क्लियर है, यहां तक सबके क्लियर है या नहीं है, ठीक है जी, ठीक 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 ठीक, यहां तक सभी के सब क्लियर है, ठीक है। तो टाइप 5 था ये, जब अनुपात देता है आपको और HCF भी आपको दे देता है। अनुपात देने के बाद जब HCF देता है वो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। यानी जब आपको अनुपात देगा और HCF देगा
तब हम संख्या फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलो जी बात करते हैं टाइप 6 की। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और बचपन में यानी जो आप छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, HCF गुना LCM बराबर A गुना B, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लय से गुना मैं से, या ऐसे भी कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मैं से गुना लय से। बात करते हैं इसी मेथड पर। ठीक है, टाइप 6 के बारे में बात करते हैं अब। टाइप 6 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है। एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैं से गुना लय से। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैं से गुना लय से, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को तो याद रखना ही पड़ेगा मेरे भाई। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A गुना B बराबर HCF गुना LCM। अब ये आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, HCF गुना LCM, यानी LCM गुना HCF भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की गुना 3 में कर लो या 3 की गुना 2 में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको भी पता है 2 या 6 होता है और 3 गुना 2 भी 6 ही होता है। ठीक है ना, इसके अंदर कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल सी बात है इसके अंदर। ठीक है, या एक चीज और होती है इसके अंदर, क्या कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे क्या लिख देता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मैं से गुना लय से, मैं से गुना लय से, मैं से गुना लय से। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मैं से गुना लय से। ये फॉर्मूला एक ही है ये। ठीक है ना, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैं से गुना लय से। अब पहली संख्या दूसरी संख्या को A और B से रिप्रेजेंट कर दिया सिर्फ इसने, यानी A गुना B बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, और ऐसे भी बोल सकते हैं इसको दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये प्रोडक्ट ही तो है इन दोनों संख्याओं का, प्रोडक्ट बोलते हैं गुणनफल को। ठीक है ना, जब गुना हो गया, जैसे 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 जो है वो गुणनफल है किस किस का, 2 का और 3 का। तो इसी तरीके से दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, वो मैं से और लय से के गुणनफल के बराबर होगा, यानी मैं से गुना लय से होगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई जी? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक 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 है, यहां तक सबके क्लियर है। टाइप 6 चल रहा है, मैंने इसका क्या बताया, फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पे आते हैं। और सबसे जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है इस चैप्टर का वो यही होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं है, ये इस चैप्टर का रीड की हड्डी मानी जाती है। ठीक है ना, एक जान वाला क्वेश्चन माना जाता है इसका। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं। ये फॉर्मूला HCF और LCM का बैकबोन होता है। ठीक है ना, बैकबोन है ये, रीड की हड्डी है इस चैप्टर की। चलो जी, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लय से 2310 है, LCM दे रखा है, LCM या लय से बोल सकते हैं। दो संख्याओं का, मैं सिर्फ इनको फाइंड आउट करके लिखूंगा इस तरीके से। ठीक है ना, आप वो तो पढ़ सकते हो, हिंदी आपको अच्छी तरीके से आती होगी, उसको बाहर तो निकाल के रख सकते हो आप, क्या LCM है क्या HCF है, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो दो संख्याओं का LCM या लय से बोलते हैं, जिसको 2310 है। कितना है, 2310, 2310, 2310। तथा HCF 30 है, HCF जिसको बोलते हैं मैं से कितना है, 30 है, 30। इनमें से एक संख्या को मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा जब चार चीज होती हैं जिसके अंदर चार, देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, ये हमारा क्वेश्चन था, ये सॉरी हमारा फॉर्मूला था इसको सोल्व करने का, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अच्छा, जब चार चीज गिवन, यानी चार चीज इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, चार आर्टिकल हैं इसके अंदर, तो तीन का पता होना जरूरी है।
अगर 3 का नहीं पता, 2 का ही पता है तो उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि हम पे कहीं कहीं पे 2 का पता होता है, तो 2 का पता होता है तो वो रिलेशन जरूर देता है, ठीक है ना। रिलेशन भी नहीं दे रहा है और सिर्फ 2 की वैल्यू दे रहा है, तो 4 वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहा हूं। देखो 4 चीज होती है, 4 के अंदर से हमें 3 का पता है तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो 2 का पता है तो 2 से तीसरे का कुछ रिलेशन जरूर देगा वो, अगर उसे वैल्यू फाइंड आउट करानी है 2 से तीसरा कोई रिलेशन जरूर देगा। कह देगा कि पहली संख्या HCF की 7 गुना है, तो आपको पता लग गया संख्या क्या होगी, 210 हो जाएगी, ठीक है। यानी एक संख्या HCF की 7 गुना है, ऐसा कह सकता है, ठीक है। तो अगर 4 में से एक चीज पूछ रहा है, 4 संख्या यानी 4 चीजों में से एक चीज पूछ रहा है, तो 3 का देना जरूरी अनिवार्य होता है उसको, ठीक है ना। 3 देगा तभी पता लगेगा चौथी का, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, रेलवे वाले के अंदर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, यानी जब रेलगाड़ी पढ़ाऊंगा चैप्टर, वहां पे ऐसा होता है कुछ जो आंकड़े होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं, डाटा इनसिफिशिएंट होता है, ठीक है। उसका ध्यान रखना है, वो वहीं पे बताऊंगा किस तरीके से वो कर देता है। वो टाइम वेस्ट कराने के लिए क्वेश्चन देता है उसको, उन क्वेश्चन का भी खास करके ध्यान रखना है आपको। चलो जी, एलसीएम ये है 2310, HCF क्या है 30 है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। तो मैं क्या कर रहा हूं, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, सबको पता है, अभी लिखाया था। फॉर्मूला क्या है, A गुना B बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या 210 मान ली हमने, दूसरी संख्या B है, ऐसे रख दिया। HCF कितना है 30 गुना LCM कितना मेरे भाई 2310, LCM कितना है 2310, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, एक जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल कर दी, ठीक है। या एक जीरो से ये वाली ना वो वाली कर लो, कोई भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आपके हाथ है। 3 सत्ते 21, ठीक है भाई। ये क्या आएंगे, डिवाइड में ही तो है, ये इधर गुना में इधर गुना है, तो ये इधर तो डिवाइड में ही है ना। जब इस तरीके से होते हैं तो ऐसे कैलकुलेशन कर लिया करो। इस जीरो से एक जीरो ये काट दी, जरूरी नहीं है कि यही काटे, वो वाली भी काट सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस जीरो से एक जीरो काट के 3 सत्ते 21, 7 आ गया। अब 7 से उसको काटो, 7 या 21, 2 बचे, 7 या 21, तो क्या आया 330 आया। तो यानी B की वैल्यू कितनी आई 330, B की वैल्यू कितनी आई है मेरे भाई 330 आई है। B की वैल्यू कितनी आई है 330, तो आंसर क्या आया इसका 330 आ गया। इस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर, इस फॉर्मूले बेस्ड पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो और भी है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन और नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के अंदर ही घुमाएगा अब ये इस तरीके से, ठीक है। और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी बहुत से बच्चों को ये है, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने पॉइंट वाले नहीं कराए। जो पॉइंट वाले थे ना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आए थे, बहुत से कमेंट थे, बच्चों की क्वेरी थी कि सर आपने पॉइंट वाले नहीं कराए, जो पॉइंट वाले नॉर्मल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो वो भी मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूला नहीं हूँ मैं, वो रोक के रख रखे हैं मैंने, वो भी कराए जाएंगे। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि छोड़ दिया गया हो आपका। HCF LCM जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब बताना मुझे ये टॉपिक छूट गया। पहली बार तो इस तरीके की नौबत नहीं आएगी कि ये टॉपिक छूट जाए, हर एक टॉपिक कराया जाएगा इस चैप्टर में, जितने भी टॉपिक बन सकते हैं और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन और हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का HCF 12 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है 12, यानी HCF क्या है 12, यानी में से कितना है मेरे भाई 12 दे दिया, में से कितना दे दिया 12 दे दिया। ले से जो दे रहा है 600 दे रहा है। LCM कितना दे दिया, ले से लघुत्तम समापवर्तक कितना दे दिया 600 दे दिया, 600 दे दिया, कितना दे दिया 600 दे दिया। यदि इनमें से एक संख्या 24 है, ए को हमने 24 मान लिया, ए को क्या मान लिया 24 मान लिया मेरे भाई। बी को फाइंड आउट करना है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है मेरे भाई। चलो जी, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आ जाओ मेरे भाई, किस तरीके से फाइंड आउट करने वाले हैं। ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था थोड़ी देर पहले। HCF गुना LCM बराबर किसके होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। तो ए कितनी है 24 है, ए कितनी है 24 गुना बी फाइंड आउट करनी है, यानी बी का मान ज्ञात करना है। HCF कितना है 12, LCM कितना है 600,
एलसीएम कितना है 600, क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 से 600 कितनी बार कट जाएगा 300 बार कट जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 300 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 आएगी। यानी इसका जो आंसर होगा, इसकी दूसरी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी 300 होगी। दूसरी संख्या कौन सी होगी 300 होगी। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है, इस तरीके से सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। यह तरीका आपका होगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करता हूं। कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अगर किसी को कोई डाउट हो, मैंने पहले भी बता रखा है, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो यूट्यूब के अंदर कमेंट बॉक्स, वो आपके पास है। दूसरा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, उसके ऊपर भी आप हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हो। आपकी हर एक क्वेरी यहाँ पे सोल्व कराई जाएगी, ठीक है, टाइम से सोल्व कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेरी भेजी है, कोई डाउट भेजा है तो उसको हफ्ते तक नहीं देखा जाता, नहीं, मैं खुद चेक करता हूँ, टेलीग्राम चैनल खुद हैंडल करता हूँ मैं, ठीक है। चलो जी, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में, इसको रफ करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन जो मैंने बताने की कोशिश की थी वो क्वेश्चन में बन के आ रहा है। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 4725। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 4725। 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है आपको 4725 4725। एलसीएम जो दे रखा है 315 दे रखा है, एलसीएम जो दे रखा है वो 315 दे रखा है। अब तो आपको पता लग गया होगा एलसीएम मतलब लैसे होता है। एलसीएम कितना दे रखा है 315 दे रखा है। इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, इन संख्याओं का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ, ये फाइंड आउट करना है। मैंने शुरू में ही बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल या a गुना b, ये 2 संख्याओं का गुणनफल ही तो है, वो किसके बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। अब 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है 4725, 4725 है, और एलसीएम क्या है एचसीएफ तो फाइंड आउट करना है। एलसीएम कितना है 315। अब क्या करोगे एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ इज इक्वल टू 4725 के अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, और सोल्व कर सकते हैं उसको, 5 से डिवाइड कर लो, क्या होगा 5 नम 45, 2 आ जाएंगे 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 से भी कट जाएगा, 5 छंग 30 और 5 तिया 15। अब ये कितनी बार कटेगा, देखो जी कितनी बार कटेगा, किससे कट रहा है ये 9 से कट रहा है ना। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 105 बार 9 से कट गया, और 9 सत्ते 63, अब के 15 सत्ते 105। तो एचसीएफ कितना आया है 15 आया। एचसीएफ कितना आया मेरे भाई 15 आया। कितना आया एचसीएफ 15 आया है। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, साफ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना था, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन और किस टाइप पे हो सकता है और क्या टाइप इसके अंदर बना सकता है, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, बात करते हैं अगले टाइप के बारे में। अब इसके अंदर क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, किस तरीके से बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है 2 संख्याओं का एचसीएफ 21 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ, 2 संख्याओं का एचसीएफ 21, 2 संख्याओं का एचसीएफ 21 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या है मेरे भाई 21। एलसीएम 4641, एलसीएम जो है वो कितना है 4641। 4641 क्या है आपका एलसीएम दे रखा है। इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में है। इसने एक मोटा मोटा क्या बताया है, एक अंदाजा बताया है कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है। ठीक है जी, 200 और 300 के बीच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 और 300 के बीच में है
तो क्या कह रहा है, ये संख्याएं बताइए कौन कौन सी हो सकती हैं, संख्याएं बतानी है कौन कौन सी। सिर्फ अंदाजा एक का बताया है कि एक संख्या 200 से 300 के बीच में, ठीक है। चलो जी, क्या कर सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला है ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। मैंने आपको बताया था कि अगर अनुपात दे रखा है तो आप संख्याएं बना सकते हो, किससे बना सकते हो, HCF से बना सकते हो। किससे बना सकते हो, HCF से। एलसीएम का मैंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था कि एलसीएम दे रखा है और अनुपात दे रखा है तो संख्या बना सकते हो, कह सकता था मैं वहां पे भी, लेकिन यहां पे आगे फंस जाते आप, ठीक है। चलो जी, यहां पे संख्या बनानी पड़ेगी, किससे, HCF से। मैंने मान लिया जो वे दोनों संख्याएं हैं वो x अनुपात y में है। किस में है, x अनुपात y में। एक x मान लिया, x अनुपात y है उनका, उनका अनुपात क्या है, x अनुपात y, ठीक है। x अनुपात क्या है, y। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी, एक तो होगी 21x और दूसरी क्या होगी 21y। होगी या नहीं होगी मेरे भाई, मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं जो वे संख्याएं थी, देखो ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का HCF 21 है और LCM क्या है 46 से 41। HCF और LCM ही तो है हमारे पास, चार चीज में से तीन चीज गिवन होगी तभी तो फोर्थ निकाल लेंगे ना हम। उसने अंदाजा दिया मोटा मोटा कि 200 से 300 के बीच में संख्या है। अब बताओ कहां कहां चेक करोगे, 200 से 300 के बीच में बहुत संख्याएं हैं, ठीक है। उसने एक अंदाजा दिया 200 से 300 के बीच में संख्याएं हैं। अब हमें क्या करना होता है, हम HCF से संख्याएं बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनाएंगे, हम मान लेंगे जो बाकी दो संख्याएं थी उनका जो अनुपात है, अनुपात जो है वो कितना है, x और y। और मैंने बताया था कि अनुपात से हम संख्या बना सकते हैं अगर HCF पता है। तो क्या करेंगे, एक हो जाएगी 21x और एक दूसरी क्या हो जाएगी 21y। दूसरी बात एक और बताई थी कि x और y आपस में सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब ये आपस में नहीं कटेंगे, x और y आपस में नहीं कटने वाले, ये वाली बात भी बताई थी, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। a गुना b, एक संख्या हुई 21x गुना दूसरी क्या हुई 21y बराबर क्या होगा, HCF कितना है 21 गुना LCM कितना है 4641, 4641, ठीक है। चलो जी आगे करते हैं। अब क्या होगा, 21 से 21 को मैंने कैंसिल कर दिया, यहां पे क्या बचा x गुना y कर लेते हैं और 46 से 41 के अंडर पे क्या ले जाएंगे, 21 ले जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। a 21x दूसरी 21y, HCF कितना 21 गुना LCM कितना है 4641। बात यहां तक समझ में आई, ठीक। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 21 इसके बटे में आ जाएगा। चलो जी करते हैं, x गुना y बराबर 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। अब कितने बचे, 4 बचे, 21 दूनी 42, फिर क्या होगा 21 दूनी 42। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, 21 दूनी 42, 4 बच के 44 हो गया, 21 दूनी 42, 2 बचे और 21 एकम 21, कितना आया है 221 आया। एक्स वाई बराबर कितना आ गया है 221 आया है, एक्स वाई बराबर कितना आया है 221 आया है। तो किस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं, यानी किन रूप के अंदर ये टूटेगा। एक्स और वाई को ऐसा तोड़ना है जो आपस में ये ना कटे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि एक्स और वाई आपस में नहीं कट सकते। तो एक्स और वाई यहां पे कितना है 221 आया, 221 को ऐसे तोड़ना है कि वो आपस में ना कटे। किस गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हो, तोड़िए, किस गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे बताइए आप। हाँ जी, किस गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। 13 गुना 17 करना जरा, क्या होगा 13 गुना 17, 13 गुना 17, 17 × 51 का 1 हासिल लगेगा 5, 17 × 17 और 5 21, 22 हो जाएगा, सॉरी 17 5 22 हो जाएगा। तो 221 को हमने कैसे तोड़ा, 13 गुना 17 में तोड़ लिया, 13 गुना 17 में, और किसी रूप में नहीं टूटने वाला ये, ठीक है, और किसी रूप में नहीं टूट रहा। टूटेगा तो ऐसा टूटेगा कि आपस में कट जाएंगे, 13 और 17 ये आपस में नहीं कट रहे, और 13 गुना 17 कितना होता है 221। अब इसके अंदर से कोई से को भी x मान सकते हो, कोई से को भी y मान सकते हो, किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y मान सकते हो। हमने मान लिया x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू 17, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसने कोई कंडीशन नहीं रखी कि x बड़ा है या फिर y बड़ा है, x बड़ा है या फिर y बड़ा है, इस तरीके की कोई कंडीशन इसने नहीं रखी है, ठीक है जी। x का मान 13 है, तो एक संख्या क्या है 21 गुना 13, 21 गुना 13 एक संख्या है ना, 13 कम 13 का 3 का हासिल लगेगा 1, 13 दूनी 26 और 1, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। तो कह रहा था ना एक संख्या 200 से 300 के बीच में, तो ये कौन सी संख्या 273। चलो जी दूसरी क्या होगी 21 गुना 17, 21 गुना 17 ये क्या होगी, चलो 17 कम 17 का 7 का हासिल 1 लग जाएगा, 17 दूनी 34, 34 और 1 35,
तो ये तो 300 से पार चली गई। तो वो कौन सी संख्या के बारे में मालूम करना चाह रहा था? 273 के बारे में मालूम करना चाह रहा था। वो किसके बारे में मालूम करना चाह रहा था? 273 के बारे में मालूम करना चाह रहा था। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। ये इनका तरीका होता है। मैंने पहले भी बताया तरीके बहुत सारे हैं, इसको बहुत कम टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन सर आपका बेसिक कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक अच्छा नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इनको 10-15 सेकंड में भी नहीं कर पाओगे जब मैं वो तरीके बताऊंगा। तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कंटेंट की कमी है, कंटेंट बहुत सारा है। मैं वादा कर रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस को 15 से 20 सेकंड के अंदर भी करने वाले हैं हम। लेकिन आपको सबसे पहले तो बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंपलसरी है कि बेस स्ट्रॉन्ग आपका हो, क्योंकि जब मैं बताऊंगा वहाँ पे जो बेस है वो ज़्यादा अहमियत रखता है। बेस आपके समझ में नहीं आएगा, बेस समझ में नहीं आएगा तो आप 15 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो जी, ये इस तरह का क्वेश्चन था। ये समझ में आया नहीं आया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। दो संख्याओं का एचसीएफ 21 दे रखा था, एलसीएम 4641 दे रखा था। उसने सिर्फ ये बताया था कि एक संख्या 200 से 300 के बीच में है, ये अंदाजा दिया था। दोनों संख्या फाइंड आउट करनी थी। मैंने बताया है कि एचसीएफ से अगर अनुपात दे रखा है तो संख्याएं बनाई जा सकती हैं, नहीं दे रखा तो हम बना सकते हैं ना अनुपात। हमने अनुपात मान लिया x अनुपात y था, तो संख्याएं बन जाएंगी 21x और 21y। तो ए बी की वैल्यू आ गई 21x गुना 21y। एचसीएफ पता है 21 और एलसीएम भी पता है। 21 से 21 कटा, x गुना 21y, 21 ये बटे में चला जाएगा। एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा? 221। एक्स वाई का मान कितना आया? 221। तो इनको हमने 221 को तोड़ लिया। हमें पता है कि x और y आपस में क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब ये होता है जो आपस में ना कटे, जो आपस में ना कटे। ये फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बता रखा है, जो मेरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, उसको देख सकते हो आप एक बार। तो 13 गुना 17, 13 गुना 17 क्या है? ये इनका गुणनखंड जो है ऐसा है कि आपस में नहीं कटेंगे। तो x की वैल्यू 13 मान लो या 17 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y की वैल्यू 13 मान लो या 17 मान लो, यानी इनमें से एक x है एक y है, कोई से को भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इस तरीके की कोई कंडीशन आपके पास नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है। इस तरीके का भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि इसमें क्या मानना था और क्यों मानना पड़ा, ठीक है। इसमें कुछ भी मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आने वाला है आपका, थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके है, लेकिन है इससे लिंक उसका। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसको रफ करने वाला हूं, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का। दो अभाज्य संख्याएं x व y जहां x बड़ा है y से, जहां x बड़ा है y से, का लेस है, का एलसीएम जो है वो 161 है, एलसीएम 161 है, तो 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा? देखो 3y माइनस एक्स, सबसे पहली बात, दो चीज इसके अंदर छिपी हुई है। क्या? इसने कहा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं उनको कहा जाता है जो सिर्फ एक से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, जो एक से और अपने आप से डिवाइड होती हैं। और जो संख्या एक से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, विन संख्याओं का जो एलसीएम होगा, उन संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल होता है। मान लिया 2 आपकी अभाज्य संख्या है और 3 आपकी अभाज्य संख्या है, तो इनका जो एलसीएम होगा उनके गुणनफल के ही बराबर होता है, उनके गुणनफल के ही बराबर होता है। मान लो एक 5 है, 5 कैसी अभाज्य है और 11 भी कैसी अभाज्य है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा, 11 पंजे 55। इनका इसी तरीके से होता है। यानी जब भी किसी अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछता है आपका, तो वो उनके गुणनफल के ही बराबर होता है। इसने यही बताया इसके अंदर। क्या कहा है? दो अभाज्य संख्याएं x व y जहां x बड़ा है y से, का एलसीएम 161 है, यानी x गुना y बराबर कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। x गुना y बराबर कितना होगा मेरे भाई? 161 होगा। अब 161 को ऐसे तोड़ना है कि आपस में ना कटे। भाई x गुना y बराबर कितना है? 161,
और 161 को हम इस तरीके से तोड़ने वाले हैं जो आपस में ना कटे। बताओ क्या होगा? जिस तरीके से अभी हमने तोड़ा था उसके बारे में बात की थी, उसका क्या होगा बताइए, किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसको? हाँ जी, किस तरीके से तोड़ सकते हैं अभाज्य संख्याओं में? अगर हम बात करें 161 को, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 23। क्या कर सकते हैं? 7 गुना 23 क्या होगा? 7 से 21 का 1 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आ जाएगा। यानी x गुना वाई बराबर कैसे तोड़ लिया हमने? 7 गुना 23 में तोड़ लिया। किस में तोड़ लिया? 7 गुना 23 में हमने इसको तोड़ लिया। जब हमने इसको 7 गुना 23 में तोड़ा है, अब इसके अंदर x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे x और y कुछ नहीं ले सकते कि कुछ भी उठा लिया। यहाँ पे इसने कंडीशन रख दी कि x का मान बड़ा है, x का मान बड़ा है तो x का मान कितना होगा मेरे भाई? 23 होगा। और y का मान छोटा है तो y का मान कितना होगा? 7 होगा। y का मान कितना होगा? 7। अब इसके अंदर रख लेंगे 3 गुना y की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस x की वैल्यू कितनी है? 23। तो क्या हो जाएगा? 7 या 21 माइनस के 23, तो क्या बचेगा? माइनस के 2 बच जाएगा। क्या बचेगा? माइनस के 2 बच जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो जो आज हमने कराया है उसके अंदर उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे और भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।